हेलो 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 ऑनलाइन कैसे हो से स्वागत है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम लोग सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जीपी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। अरिथमेटिक मीन्स पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और इसी पर अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिकैप करते हैं। फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ एन टर्म्स के कम फ्रॉम एंड, क्या होता है एन माइनस के प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये हो जाता है। अगर ये दिया हुआ है 30 89/3 प्लस 88/3 हैज लार्जेस्ट पॉसिबल सम, देन नंबर ऑफ टर्म्स दैट शुड बी टेकन इज, मतलब एस मैक्स कब होगा, एस मैक्स कब होगा जब ए एन क्या हो, पॉजिटिव हो या जीरो, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ए एन ए कितना है यहाँ पर 30 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा -1/3, बराबर कितना, नहीं बराबर नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 90 माइनस एन प्लस एन, ये हो जाएगा, है ना। यहां से एन बताओ क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू कितना 91, एन क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 91, सही है ना, बराबर तो नहीं, ये हो गया। इसका मतलब एस मैक्स क्या हो जाएगा, एस मैक्स के लिए हाँ S91 होगा, या फिर मतलब या फिर नहीं S91 भी होगा और S90 भी होगा। कितने टर्म लेना पड़ेगा बताओ, तो 90 ले लो या फिर कितना ले लो 91, दोनों में आंसर आपका क्या आएगा, सही, समझ में आ गया। इफ ए सीक्वेंस हैज 40 टर्म्स देन नंबर ऑफ इवन नंबर टर्म, बताओ अगर किसी सीक्वेंस में 40 टर्म है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इवन इवन नंबर टर्म कितने होंगे बताओ, 20 हो जाएंगे, आधी आधी बढ़ जाएंगे, आधी ऑड होंगी आधी इवन होंगी। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तब इवन नंबर कितनी होगी, देखो ध्यान से, हाँ एक कम होगी, देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने, तो A1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ऑड है सब, 1 2 3 4, चार ऑड है, 3 इवन। इसका मतलब यहाँ से ये होगा 49 का 50 का आधा 25 होगा, है ना। बताओ तो 25 कितना होगा, 25 क्या होंगे, 25 होंगे और टर्म्स, 24 कितने होंगे इवन होंगे, ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ ऑड टर्म कितने हो जाएंगे 25। 3 नंबर इन एपी, तो क्या क्या मान होगा बताओ, ए ए प्लस डी ए माइनस डी। फोर नंबर आर इन एपी, तो यहां से आपको मानना पड़ेगा ए माइनस डी ए प्लस डी, फिर क्या होगा ए प्लस 3D, यहां से क्या आएगा ए माइनस 3D। 5 नंबर्स आर इन एपी, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2D ए माइनस डी ए माइनस 2D। 6 नंबर में एक एक नंबर बढ़ा देना। इसका जो इवन वाले में बस इसमें ध्यान ये रखना है, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है, तब कॉमन डिफरेंस होता है 2D का। अगर और नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तब कॉमन डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ डी का। क्लियर, देखो ध्यान से, इफ वी पिक टर्म्स इन एन एपी, ठीक है, अगर करंट एपी दिया हुआ है उसमें अगर मैं टर्म उठाता हूँ, पिक मतलब उठाता हूँ, एन इंटरवल ऑफ 5, हर 5 अंतराल को, मतलब पहले 5 टर्म छोड़ के मैंने उठाया, फिर 5वीं टर्म उठाई, फिर 10वीं टर्म उठाई, मतलब 5 5 के इंटरवल में मैंने उठाया टर्म, तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगी वो भी क्या होगी, एपी ही होगी, क्या होगी, एपी ही होगी विद कॉमन डिफरेंस। उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 5D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5D। 5 के इंटरवल पे उठाया है तो कितना हो जाएगा 5D। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी एपी लिख लेना, दो दो के इंटरवल पे, तीन एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हो।
आर एस टी बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर एस प्लस टी बी एफ टी प्लस बी बराबर है, देन इन एन ए पी वी हैव ए आर प्लस ए एस बराबर ए टी प्लस ए भी। बताया था ना कि अगर क्या बोला था मैंने, अगर एम कॉमा एम कॉमा अगर एम प्लस एन बराबर हो पी प्लस क्यू के, तो मैंने प्रूफ भी करवाया था। A1 प्लस A12 बराबर 10 दिया हुआ है, एपी में है, इसकी वैल्यू पूछा है तो 10 अब देखो 12 एक 13 हो गया, ठीक है, 7 6 13 हो गया, 9 4 13 हो गया, 10 3 कितना होगा 13 हो गया, 3 पेयर बनेगा, 3 दहम 30 आंसर, 3 इंटू 10 30 आंसर, नहीं तो निकालते रहो, ठीक है, जल्दी से हो गया। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो यहां पर मान लो 3 नंबर है, इफ, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो बताइए अगली माइनस पिछली क्या होगा, बराबर होगा। यहां से क्या रहेगा 2b बराबर ए प्लस सी, मतलब b बराबर ए प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, अगर ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो यहां मैं फिर से लिखता हूं सेम सेंटेंस फिर से लिखता हूं, इफ, अब देखो ये क्या है बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं ना, दो नंबर का सम किया, 2 से डिवाइड कर दिया, वो मीन होता है। ये एपी में जो टर्म है ये बी, अब ये बी के बराबर होगा, इसका मतलब ये इनका और इनका ये क्या है, मीन है, और ये तीनों टर्म्स किसमें है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया, अरिथमेटिक मीन दे दिया। इफ ए बी सी आर इन एपी देन B is called single arithmetic mean between A and C, ठीक है। तो अगर ए बी सी एपी में है, इसका मतलब जो बीच में बैठा हुआ है उसको मैं बोलूंगा वो है क्या है, वो है सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। या फिर 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाला जो होगा वो होगा सिंगल अरिथमेटिक बिटवीन 2 नंबर्स या 2 नंबर्स, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया फंडा इसका बेसिक बिल्कुल। अब यहां से मैंने यहां पर लिखा ए कॉमा, यहां पर कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 टिन 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 कैपिटल AN, यहां पर क्या लगा दिया, बी लगा दिया। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, देखो ध्यान से, यहां पर मैं बोलूंगा कि जो ये A1 से लेकर, ठीक है, जो ये A1 से लेकर AN तक कितने नंबर ऑफ टर्म से n है, ये मैं बोलूंगा कि ये है n, ठीक है, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 2 नंबर्स, और नंबर्स कैसे हैं बताओ, a और b। तो यहां पर अगर इसके बीच में एक होता तो मैं बोलता सिंगल अरिथमेटिक मीन, यहां पर n है तो मैंने क्या बोल दिया, n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब अगर मैं पूछूं, अब देखो ये किसमें होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, तभी अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, ठीक है, ये किसमें है, एपी में। और जब ये एपी में है तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n प्लस 2 है, n ये हो गया, एक ही है तो n प्लस 2 हो गया। अगर मैं बात करूं लास्ट टर्म कौन सी बताओ, तो ये है ए एन प्लस 2 बराबर क्या, बी, लास्ट टर्म बी है ना, ये क्या है एन प्लस 2, तो यहां से ए एन प्लस 2 क्या होगा बताओ, ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर बी। तो एन ये कितना होता है, एन प्लस 1 होगा इंटू कितना डी होगा, बी माइनस ए होगा,
तो d बराबर यहां से निकल जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1। अब मुझे सिर्फ ये बताओ आप कि यहाँ पर जो n आया है n, ये किसके लिए आया है? ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आया है क्या? बताओ। नहीं, किसके लिए आया? कितनी अरिथमेटिक मीन्स है इसके अंदर, उसके लिए। तो ये क्या है? नंबर ऑफ एम्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ एम्स। ये गलती होती है, टोटल नंबर ऑफ एम्स लिख दो, टोटल नंबर ऑफ एम्स। तो डी का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैपिटल A1 क्या होगा? कैपिटल A1 मतलब अरिथमेटिक मीन जो 1 है उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। तो ये टर्म कौन सी है? A2 है। अरे ये A1 हो गया, ये T1 होगा, T2, चलो T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो ये टर्म कौन सी? T2 होगी ना। तो T2 क्या होता है? A प्लस डी होता है, A प्लस डी होता है, A प्लस डी होता है। तो यहां पर अगर 1 है तो यहां पर 1D आएगा। अगर मैंने A2 पूछ लिया तो A प्लस A3 पूछ लिया, A प्लस, ऐसे ही अगर मैंने AN पूछ लिया तो A प्लस ND। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो, ठीक है। तो यहां पर अगर अरिथमेटिक मीन पूछ लिया गया कि A3 बताओ, तो A प्लस 2D मत कर देना, वो क्या होगा? A प्लस 3D होगा अरिथमेटिक मीन। समझ में आ रहा है? ये हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो, इफ log a, log b, log c आर इन एपी। ये किसमें है? एपी में। तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये किसमें है? एपी में है। जब ये एपी में है तो पक्का, जैसे यहाँ पर दिया क्या है, ये log a प्लस log b प्लस log, सॉरी कॉमा लगा है ना, तीनों टर्म्स है। log a कॉमा log b टू द बेस e log c टू द बेस e, ये किसमें है बताओ? ये एपी में, ये दिया गया है। जब एपी में दिया गया मतलब 3 टर्म है, तो बीच वाली दोनों की अरिथमेटिक मीन होगी। इसका मतलब 2 टाइम्स log b टू द बेस e बराबर log a टू द बेस e प्लस log c टू द बेस e होगा। यहां से बताओ, ये हो जाएगा log e, ये ऊपर जाएगा पावर b स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा log बेस e में, और यहाँ पर क्या होगा a इंटू सी हो जाएगा। प्रॉपर्टी लॉग की पता ही है। आप कंपेयर करोगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? AC। बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? AC आ गया। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। क्या आ गया? ये बी स्क्वायर बराबर AC आ गया। एंड log AE माइनस इतना, ठीक है, log 2B माइनस इतना, log 3C माइनस इतना, ये सब किसमें है? एपी में। जब ये एपी में है तो यहां से मैं लिख दूं, जो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है टर्म बोल रही है log a माइनस बेस ई है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, log 2b कॉमा log 2b माइनस log 3c कॉमा तीसरा क्या है log 3c माइनस log 4a log a, ठीक है, ये हो गया। ये सब किसमें दिया हुआ है? एपी में दिया हुआ है। तो बीच वाली क्या होगा बताओ? 2 टाइम्स बीच वाली, तो बीच वाली है कितना? log 2b माइनस log 3c बराबर, तो अब जो बिटवीन जिसके बीच में है तो किनारे वाली का सम, तो कितना हो जाएगा बताओ? log a माइनस log b log 2b प्लस log 3c माइनस log a, यही तो होगा। अब यहां से
अगर यहां से मैं सिंप्लीफाई करूं इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2b/3c बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। यहां से देखो ध्यान से, तो यहां से प्लस वाला कौन सा, ये इसको इसको कर लो तो ये कितना होगा बताओ, लॉग 3ac हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, लॉग 2 टाइम्स ab, यही तो होगा। फिर यहां से 2 लॉग या लॉग, ये हो जाएगा 2b/3c पूरे का होल स्क्वायर, बेस में ई चल ही रहा है, बराबर यहां से हो जाएगा log 3ac/2ab। ठीक है, ये हो गया, ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया। तो कंपेयर करने पर यहां से क्या आ गया बताओ, 4b² / 9c² बराबर 3c/2b, यहां से ये आ गया। अब इसके आगे काम आपका है, पूछा क्या है, रेशियो ऑफ a/b/c, तो आप निकालना। अब यहाँ से सिर्फ अब ट्राई करना, नहीं हो तो बता दूंगा। जैसे b² की वैल्यू वहां रख सकते हो, सी कैंसिल होगा, एक रेशियो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आप तीनों को निकालना, काम करवा दो। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट करना, TH नहीं है, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कंप्लीट इट, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा करेक्ट। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अब ये सवाल जो दिया हुआ, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स का है। तो ये 3 नंबर किस में है बताओ, एपी में, देन वैल्यू ऑफ एक्स, तो 2 टाइम्स बीच वाला सम दोनों का। तो ये आप इसमें लॉग का आपका काम है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क, बेसिक मैथमेटिक्स का है, ये TH नंबर 1 हो जाए। इंसर्ट 20 एम्स बिटवीन 4 and 67, एनसीईआरटी का सवाल है। तो 4, ठीक, यहाँ पर A1 आएगा, A2 आएगा, कितना डालना है बताओ, A20 तक 67 के बीच में। तो क्या D निकाल सकते हो, A तो चलो पता है, A कितना होगा, 4 होगा, D हो जाएगा B - A 67 - 4 अपॉन n+1, तो बताओ कितना होगा n+1, +1 कर दिया, यहां पर क्या आएगा, n की वैल्यू क्या होगी, 20 + 1 मतलब कितना, 63 डिवाइड बाय 21 मतलब कितना, 3। तो यहाँ पर A1 हो जाएगा A + D 4 + 3 बराबर कितना, A2 क्या हो जाएगा, A + 2D मतलब 4 + 6 कितना, 10। ऐसे हम निकालो, 13 आएगा, फिर 16 आएगा, सब निकालना, 20 तक भरना है, काम खत्म। हाँ हाँ, इंसर्ट करना है, मतलब इसमें बीच में लिखना है। हाँ, ठीक है। तो इफ p arithmetic means are inserted between 5 and 41, so that ratio of this, then find the value of p। तो यहां पर 5, 41, देखो जैसे अब 5 के बीच में कितना डालना है, p अरिथमेटिक मीन्स डालना है, तो A1 A2 A3 10 10 10, यहां पर क्या होगा बताओ, AP होगा, फिर क्या होगा 41, यही तो होगा। इसका रेशियो दिया गया है, क्या रेशियो दिया गया है, ये डाला गया, तो यहाँ पर क्या, A3 अपॉन AP - 1 बराबर 2/5। अब यहां पर देखो ध्यान कैसे लगाना है। ठीक है, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ p पूछा है। तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A3 ये होगा, क्या मैं A3 को A1 के A की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं लिखना चाहूं तो 5 + 1 2 3 3D, ये तो होगा, अपॉन p - 1। तो आपको देखो देखो ध्यान से, जैसे ये क्या है, AP है, p - 1 किधर आएगा, इधर आएगा। हाँ, क्या मैं उसको इसके टर्म में लिख सकता हूँ, 41 के। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 - 2D। ये बहुत लाजवाब तरीका है इसे लिखने का। अभी तो D में आ गए, डायरेक्ट सॉल्व होगा, D की वैल्यू तुरंत आ गई, 2/5
5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 15D कितना होगा ये 82, ठीक है, -4D, तो ये हो जाएगा 19D। माइनस करो इसमें से 25, 25 माइनस करोगे बचेगा कितना 7, फिर कितना बचेगा 6 7 माइनस ये बचेगा, ठीक है 57। डी से काटो पीटो कितना बचेगा 19 तिया 57। डी बराबर कितना आ गया 3। डी बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो जैसे डी बराबर 3 आया, ये क्या बता सकते हो, ये जो ये 41 है ये कौन सी टर्म है बताओ, ये ए पी प्लस 1 टर्म है ना, कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है। ए पी प्लस 1 टर्म क्या होगा बताओ, ये होगा फर्स्ट टर्म मतलब क्या 5 प्लस प्लस बोलो n माइनस 1 डी, तो p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, डी कितना है 3 है, बराबर कितना 41। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अगर यहाँ पर ए पी प्लस 1, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो ए पी प्लस 1, देखो ध्यान से ए पी प्लस 1 नहीं होगा, ये कौन सा होगा ए प्लस, इसको मैं टर्म अगर बोलूं, इसको अगर मैं टर्म, ये भी मतलब ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर आपने टर्म बोल दिया तो ये टर्म कौन सा होगा बताओ, ए पी प्लस 2h टर्म होगा कि नहीं होगा बताओ। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है p प्लस 2 है, तो ये लास्ट टर्म है, तो ए पी प्लस 2h टर्म तो होगा 41, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद यहां पर हो जाएगा कितना n माइनस n कितना है p प्लस 2 है -1 इंटू कितना d कितना है 3 बराबर 41। अब समझ में आया, n माइनस 1 इंटू ये लिख सकता हूँ ना, यहां से क्या हो जाएगा 5 प्लस 3p 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 बराबर कितना 41, तो 3p बराबर 41 माइनस 8, तो 3p बराबर 41 माइनस 8 कितना होगा बताओ, कितना 33, तो यहाँ से p बराबर कितना आ गया 11। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, p की वैल्यू ही पूछा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये सवाल जेईई मेन 2023 में, तो यहाँ पर a5 बराबर ये दिया हुआ है, a5 बराबर दिया हुआ है 2 इंटू a7, a11 की वैल्यू आपको पता है। अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, a और d दोनों निकाल सकते हो। कैसे, a प्लस 10d बराबर दिस, मतलब a और d में एक इक्वेशन, यहां से भी a और d में एक इक्वेशन बनेगी, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ से a और d की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं किसी भी सवाल में दो इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करूंगा, जिसकी पता है वैल्यू उसी के भी इस्तेमाल कर लेंगे, काम खत्म है, ठीक है, लेंदी काम नहीं करना है। किसकी वैल्यू पूछा है, इसको मैंने ई बोल दिया, एक्सप्रेशन ई बराबर 12 टाइम्स, इसको रेशनलाइज कर देते हैं क्या होगा, ठीक है। दो रेशनलाइज में कैसे कर रहा हूं, ए रूट ए 11 प्लस रूट ए 10 लिख सकता हूं ना, ऊपर क्या हो जाएगा रूट ए 11 माइनस रूट ए 10 अपॉन, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, क्या चीज ये प्लस में है ना, ए प्लस बी अगर लिखा है तो इसको मैं बी प्लस ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो बी प्लस ए मैंने करके बी माइनस ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसने उसको कर दिया, क्यों किया ऐसा, वैसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, आंसर उससे माइनस आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद प्लस यहां पर क्या होगा रूट ए 12 माइनस रूट ए 11 अपॉन ए 12 माइनस ए 10 प्लस 10 लास्ट में यहां पर बचेगा रूट ए 18 माइनस रूट ए 17 अपॉन ए 18 माइनस ए 17। बोलिए कहां पर, हाँ यहां पर क्या होगा ए 11 होगा, ठीक है, ए 11 होगा ये, अब सही है।
अब बताओ A10 माइनस A11 माइनस A10 क्या हो रहा है, डी हो रहा है। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, सब में नीचे डी आ रहा है ना। अगर आप मान लो ऐसा ही करते तो नीचे माइनस डी आ जाता है, माइनस डी माइनस डी माइनस डी कॉमन ले लेते, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 12, डी मैंने सब में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। ये तो बचेगा E बराबर बचेगा 12/d। फिर यहाँ से क्या बचेगा, रूट A11 माइनस रूट A10 प्लस रूट A12 माइनस रूट A11 प्लस 3 रूट A18 माइनस रूट A17, ये बचेगा। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, A11, ठीक है, A11 चला गया, बोलो इससे अब A10 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि A10 इससे पहले आने वाले में था, ये चला जाएगा। तो यहाँ पर बताओ क्या बचेगा, तो देखो A18 यहाँ पर बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में कैसे बचा, A18 देखो जो यहाँ पर है A11, इसकी अगली वाली टर्म से कैंसिल हुआ है A11, तो यहाँ पर A18 जो होगा वो उसके अगले वाले से कैंसिल होगा। अब अगला वाला है ही नहीं, A19 माइनस A18 होता तो माइनस A18 प्लस A18 कैंसिल हो जाता। अब ये A17 है ना, इसके पहले क्या आया होगा, A17 माइनस A16 आया होगा, तो उससे वो कैंसिल हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ पूरा नहीं समझ तो पूरा, लेकिन हाँ एन टर्म्स तक रहता है तो पूरा कहाँ लिखोगे, ठीक है। बीच में एन नहीं मैं बोल रहा हूँ, एन टर्म्स तक भी रहता है, अभी आगे सवाल मिलेगा। तो यहाँ पर 12/d। अब बताओ क्या क्या बचा है, रूट A18 माइनस रूट A10, ये बचा है। यहां से हो जाएगा, अब इसको रेशनलाइज करो तो ये हो जाएगा कितना, जब रेशनलाइज करोगे तो ऊपर बचेगा A18 माइनस A10, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा बताओ, अपॉन में बचेगा रूट A18 प्लस रूट A10, हाँ या ना। इसको जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा रूट A18 प्लस रूट A10 से, ऊपर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बनेगा, नीचे रूट A18 प्लस रूट A10, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ से A और D निकाल लिए होते तो यहाँ वैल्यू रख देते, सबकी वैल्यू निकाल देते, काम खत्म है ना। लेकिन A और D की वैल्यू हम लोगों ने निकाला नहीं है ना, निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 12D, ठीक है। A18 को आप A11 के फॉर्म में लिख सकते हो, तो A11, ठीक है, प्लस 18 जाना है तो 11 से 18 कितने कदम दूर है, हाँ कितना हो जाएगा 7D, ठीक है। फिर माइनस A10 को A11 के फॉर्म में लिखना है, मतलब पीछे आना है, तो A11 प्लस कितना हो जाएगा, ये D हो जाएगा, होगा माइनस D, लेकिन माइनस बाहर लगा था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपॉन में 18 को लिखो। अब A18 को लिख सकते हो कितना बताओ, 18, A11 मतलब कितना 18, A11 मतलब कितना 18 प्लस 7D, फिर प्लस रूट के अंदर 18 माइनस D, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और D और D और D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचा फाइनली 12, 7, ठीक है, 7 प्लस 1 कितना बचा 8, तो ये 8 हो गया। उसके बाद 1 अपॉन रूट 18 प्लस 7D प्लस रूट 18 माइनस D, यही बचा, हाँ या ना। अब D की वैल्यू पता चल जाएगा, बस काम हो जाएगा, यहां तक हो गया। अब D कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है A5 बराबर 2A7 दिया हुआ। अब यहाँ पर मतलब A और D दोनों, मुझे सिर्फ D चाहिए ना, तो A की वैल्यू नहीं निकालेंगे, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। A5 को मैं A11 में लिखना चाहूँ तो A11 माइनस बताओ 6D, A11 माइनस 6D इज इक्वल टू 2 टाइम्स A11 माइनस
4d, ये तो होगा। A11 मतलब कितना, 18 माइनस 6d, ये होगा 18 दूना 36 माइनस 8d, तो ये हो जाएगा 2d बराबर 18, तो d बराबर 9, यहाँ पर 9 रख दो, काम खत्म है। अब ये क्या हो जाएगा, 12 8 96, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 9 7 63, 63 प्लस 18 कितना होगा, 63 प्लस 18 कितना होगा, 81, मतलब रूट उसका कितना 9 हो जाएगा, प्लस 18 माइनस 9, 9 बचेगा, उसका रूट कितना 3 बचेगा, तो यहाँ 9 3 12 हो जाएगा, और 12 8 96, आंसर कितना आएगा 8, आंसर कितना आएगा 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्लो में बता रहा हूँ, घसीट नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ता हूँ। अब ये सवाल देखो, तो यहाँ पर या तो कॉमन डिफरेंस टाइप में बनेगा, अगर अगल बगल आइटम है तो कॉमन डिफरेंस बना लेना। एक तरह का बनता है जिसमें अगल बगल वाली नहीं है, ये पहली है, ये कौन सी है, लास्ट, ये दूसरी है, ये सेकेंड लास्ट है ना, हाँ, ये तीसरी है, ये क्या है, तीसरी लास्ट है पीछे से। तो यहां से मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग इज ऑलवेज बी कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू a प्लस l, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, E बराबर an a2 अपॉन a2 इंटू an माइनस 1 प्लस 10 ये दिया हुआ है ना, बाकी ये तो प्रूफ करना है, लास्ट में करेंगे। ये हो गया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां से हम लोग रेशनलाइज तो कर नहीं सकते, लेकिन ये A1 मतलब फर्स्ट और लास्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड लास्ट है, मतलब अगर मैं सम वाला मामला कर दूं तो डिवाइड कर देता हूं A1 प्लस an से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। अब जब मैं ऐसा करूंगा तो ये A1 प्लस an अंदर भेज देता हूं, इनके पास भी आ जाएगा, इनके पास भी आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा, हाँ है ना। तो यहां से होगा A1 प्लस an। अब देखो यहां पर आएगा क्या, A1 प्लस an आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, ये हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड से तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना, वो टर्म में मैंने भेजा, इसको बचा लिया बाहर। अब यहां पर देखो ये फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म है, और ये देखो बराबर होगा सेकेंड लास्ट टर्म समेशन ऑफ सेकेंड टर्म, पता था प्रॉपर्टी जो है। तो यहां पर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, इसको ये भी लिख सकता हूं A2 प्लस an माइनस 1 अपॉन A2 an माइनस 1 प्लस, यहाँ पर देखो क्या है A3 वाला, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा A3 प्लस an माइनस 2 अपॉन A2 A3 an माइनस 2 प्लस 10 लास्ट में तो हम A1 प्लस an ही लिखेंगे अपॉन में A1 an। बताओ कौन सा, ये मैंने अगर, अच्छा मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया, तो उसको अंदर भेजा, इसको बचा लिया, हाँ ठीक है। तो यहां से E बराबर हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो 1 अपॉन A1 प्लस an, यहां से कितना बचेगा बताओ, ये A1 अपॉन, अब इसको जब सेपरेट करूंगा मतलब A1 अपॉन A1 इंटू an होगा, A1 से A1 कैंसिल, तो 1 अपॉन प्लस an कैंसिल, 1 अपॉन A1 प्लस प्लस, बताओ अब क्या बचेगा, अब क्या बचेगा बोलो तो, A2 अपॉन, इसको अलग अलग करूंगा तो A2 से A2 कैंसिल, तो 1 अपॉन an माइनस प्लस 1 अपॉन an माइनस प्लस 1 अपॉन प्लस 10 लास्ट में क्या आएगा an, सॉरी 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन A1, ये हो गया, समझ में आया। A1 कितनी बार आया, 2 बार आया। A1 अपॉन A1 an 1 अपॉन an, ये भी कितनी बार आया, 2 बार आया।
1/an-1। ऐसे ही जब पिछली टर्म देखो तो वो भी क्या, मतलब जितनी टर्म यहाँ पर है सब कितनी बार आएंगी, दो दो बार आएंगी। तो दो दो बार आएंगी, जब दो दो बार आएंगी तो 2 में सबसे क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो E बराबर हो जाएगा 2/a1 प्लस an बराबर, यहाँ से क्या बचेगा 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 10 1/an, यही होगा। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल किस किस तरह पूछा गया मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बराबर कर दिया तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ करने तो आता नहीं है। तो यहाँ पर 2 की जगह पर मान लो लिख दिया कोई कांस्टेंट के, लिख दिया क्या, लिख दिया कोई कांस्टेंट के। तो पूछ लिया के की वैल्यू क्या होगी, या फिर के लिख दिया तो पूछ लिया k/2 कितना होगा, 2k कितना होगा, सब पूछ सकता है। ठीक है, तो के निकल जाएगा तो 2k निकालो, k/2 जो निकालना निकालो। समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ये सवाल देखो, अब ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। इसी फॉर्म में an इंटू an+1 इसी फॉर्म में। ठीक है, तो आपका क्या है होमवर्क, TH नंबर 2। अब देखो ये सवाल, इफ a1 a2 a3 a51 आर अरिथमेटिक मीन्स, ये अरिथमेटिक मीन्स है, a और b के बीच में रखा गया। इसका मतलब a, a1 a2 a3 तीन दिन कहाँ तक जाना है, a51 b तक। हाँ है ना, टर्म टोटल कितनी है, टोटल टर्म कितनी है। हाँ तो ये हो जाएगा, ये होगा a53 होगा। कौन सी टर्म्स होगी ये, a53 बोलो या फिर t53 बोलो, यही तो होगा। अबे ये बोला है बिटवीन ए एंड बी, अपने पास नहीं लगाना है, जो बोलेगा वो करना है। ठीक है, जिस नंबर यहाँ बोला है बिटवीन नंबर्स ए एंड बी, बिटवीन नंबर मैंने डाल दिया। अगर बिटवीन 2 नंबर्स बोल देता फिर भी हम लोग ए और बी अपने मन से लिख देते। हाँ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, किसको मैंने बोल दिया एक्सप्रेशन, ई की वैल्यू निकालना है, b प्लस a51 अपॉन b माइनस a51। बहुत लंबी सवाल है, लेकिन जो जुगाड़ मैंने बताया उससे करोगे तो बिल्कुल हलवा सवाल। ठीक है, a1 अपॉन a, ये हो गया, इसकी वैल्यू निकालना है। अच्छा ये बताओ b माइनस a51, अगली माइनस पिछली क्या होगा, t होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t। a1 माइनस a, अगली माइनस पिछली, ये भी क्या होगा, t होगा। तो यहां से एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा b प्लस a51 माइनस a1 माइनस a अपॉन b, सॉरी d कितना आ जाएगा बताओ, d हो जाएगा। अब ये b माइनस a, अगर मैं लिखूं इसको b माइनस a प्लस a51 माइनस a1 अपॉन क्या, d। अब देखो ध्यान से, b माइनस a कितना होगा, b माइनस a होगा 52d के बराबर। हाँ या ना, ये a53 है, मतलब ये क्या हो जाएगा a प्लस 52d, है ना, माइनस ये क्या है बताओ, ये a है तो यहां से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a से a कैंसिल, कितना बचा, तो यहां पर मैंने कैसे क्या है, b माइनस ए डायरेक्ट मैंने लिख दिया 52d, कितना हो जाएगा 52d प्लस ऐसे ही a51 माइनस a1, इसमें कितने d आएंगे बताओ, जितने कदम दूर है 51, a51 माइनस a1 50d, कितना हो जाएगा 50d। ठीक, कितना हो जाएगा 50d अपॉन d, d से d क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 50 50 100 100 2 आ गया, एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। ये बहुत आसान तरीका है। अगर यहाँ से आपने a और d की वैल्यू सोचा निकाले तो b माइनस ए अपॉन n+1 करके निकालोगे d, फिर टाइम लगेगा। ठीक है, और ये तरीका मैं जितने सवाल लगाऊंगा सब ऐसा ही लगाऊंगा, जो दिया होगा जो पता होगा उसी के फॉर्म में लिखकर काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल देखो, a1 a2 a3 an तक अरिथमेटिक मीन से बिटवीन 7 एंड 2015, तो 7 के बीच में ये a1 a2
A3 3 AN 2015 2015 whose sum is 56616 कितना सम मतलब किसका सम दिया हुआ है? ये एपी का एएम्स का क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। ये एन अरिथमेटिक मीन्स है इन दोनों नंबर के बीच में जिसका सम कितना दिया हुआ है। यहां से एक केवी लिखाना मैं भूल गया, दिखा देता हूं। कहा एपी में एएम का मतलब यहाँ एएम बता रहा था ना, देखो ध्यान से। सम ऑफ एन एएम्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इसको मैंने इधर साइड कर दिया, यहां से लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर A1, तो मैंने अगर पूछा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 3 सारे एन एम से एन एम्स का मैंने क्या निकाल लिया? सम निकाल लिया, एस निकाल लिया। ये क्या होता है देखो ध्यान से। A1 क्या होगा? A प्लस डी होगा, ये A प्लस 2D होगा, A प्लस 3D होगा, A प्लस ND होगा, A प्लस ND होगा। यहाँ पर ये कितने एम्स है? एन एम्स। तो S बराबर हो जाएगा, देखो ए कितनी बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है तो NA हो जाएगा, है ना। D, ठीक है, तो D आ रहा है, 2D आ रहा है, 3D आ रहा है, 4D आ रहा है, ND तक आ रहा है। D मैंने कॉमन ले लिया, सब में कॉमन है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n तक आएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर एस बराबर हो जाएगा NA प्लस D। अब देखो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये हो जाता है। तो यहां से S बराबर हो जाएगा NA प्लस D क्या होता है? ये होता है B माइनस A अपॉन n प्लस 1, पीछे निकलवाया है। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ, जैसे ही कैंसिल हुआ, अब क्या बचेगा? तो यहां बचेगा 2NA प्लस NB माइनस AN। क्या चीज कहां से कैंसिल होगा? कहां से कैंसिल होगा? नीचे 2 भी तो बैठा है, तो ये NA/2 है ना, तो आधा NA और पूरा ने तुम कैंसिल कैसे कर रहे हो? चलो बोलो, जो तुम्हें बोलना है बोलो, जल्दी बोलो। क्या ये NA, चलो लिख दिया इसको, ये NA लिख दिया, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? NB/2 माइनस, हो गया कैंसिल। ठीक, इसको कैंसिल कर दे रहा हूं, बोलो। ये कैंसिल नहीं होगी, इतनी गधेड़ापना मत किया करो। तो यहां से देखो, ध्यान से, एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। जब एलसीएम 2 होगा तो यहाँ पर 2NA हो जाएगा, प्लस कितना होगा? NB होगा, और माइनस कितना होगा? NA होगा, बाई 2 होगा। तो यहां से 2NA माइनस NA बचेगा, प्लस NB बचेगा बाई 2। S बराबर हो जाएगा, N कॉमन ले लो, A प्लस B/2, ये तो होगा, बोलो। अब ये बताओ, ये जब फॉर्मूला आया, जैसे ही आया, ये A प्लस B/2 क्या होता है? ये होता है सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, है ना। तो यहाँ पर A और B के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ये सम आया है, जो सम आया है, नेक्स्ट पेपर लिख देता हूं, सम ऑफ n एम्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B, ये क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक बिटवीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसमें आपको वो नहीं करना है। जैसे एग्जांपल,
मान लो यहाँ पर ये पूछ लेता कि 20 AM का सम बताओ, 20 AM का सम बताओ, तो क्या होता? तो 20 AM है तो सम हो जाता S हो जाता S20, S कितना होता बताओ? ये हो जाता N इंटू मतलब 20 इंटू सिंगल AM बिटवीन 4 and 67। 4 + 67 कितना होगा? 71 डिवाइड बाई 2, ये 10 हो गया। 710 आंसर सम तुरंत बिना फॉर्मूला लगाए, SN का फॉर्मूला लगाए बिना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायरेक्ट ये हो गया। तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ ये, तो यहाँ दिया हुआ है क्या? इन सारे एम्स का सम दिया हुआ है। तो हमें पता है कि सारे एम्स का जो सम होगा, इन भाई साहब का जो सम होगा वो होगा n इंटू एम्स बिटवीन टू नंबर, मतलब कितना? 7 + 2015 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना दिया हुआ है? 56 इंच। ठीक है, 56,616 ये हो गया। तो यहाँ से 7 ये कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा 2022 मतलब 1011 n बराबर 56, ये हो गया। तो n बराबर कितना होगा? 56,616 डिवाइड बाई 111। काटोगे पीटो कितना आएगा? 56 एकनम 56, कैरी गया 5, 56 एकनम 56, 6 5 11, फिर 6 यहाँ पर, हाँ सही है। तो ये 56 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 56 बार। डिवाइड कर सकते हो तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 56। ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो A19 भी दिया हुआ है, मतलब मल्टी करेक्ट। अब A19 निकालते अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो और ठीक है ना। अब A19 कैसे निकालोगे बताओ? अब फिर यहाँ बच्चे क्या करते हैं? A + 18D, A + 18D। A19 क्या होगा? अगर A19 बोला है बताओ क्या होगा? A + 18D होगा? रॉन्ग है। क्या होगा? A19 यहाँ पर कौन सा? ये AM से है तो A + 19D ही होता है। A19 होगा A + 19D। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये गलती नहीं करना है, वरना आपका एक ऑप्शन पक्का मैच करेगा। ठीक है, तो ये हो गया A19 A+। इसे कंफ्यूज करने के लिए ही यहाँ पर मैंने कैपिटल में नहीं लिखा। कैपिटल में लिखता तब तो 19D आप लिख देते, तो कोई जरूरी नहीं कैपिटल में ही लिख के दे। स्मॉल में देगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ध्यान रखना है एम्स जब होगा तो A19 A + 19D होगा। तो यहां से A19 हो जाएगा, A कितना है बताओ? A कितना है? 7 + 19 इंटू, अब D निकालना पड़ेगा। अब D कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, D कैसे निकालेंगे बताओ? D कैसे निकालेंगे? अब D का फॉर्मूला क्या होता है? B - A अपॉन n + 1। हम उससे नहीं निकालेंगे। जैसे 56 AM से बिटवीन, इसमें ये कौन सी टर्म होगी? ये होगी टर्म T58 होगी, है ना। तो यहां से अगर जुगाड़ लगाओ T58 हो जाएगा 7 + 57D, है ना। तो यहां से D बराबर होगा 2015 - 7 डिवाइड बाई 57। डायरेक्ट बताओ कितना होगा? माइनस करो, 2008 डिवाइड बाई 57। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं करना, यहाँ रखो जल्दी से। 2008 डिवाइड बाई 57, 19 तिया 57। तो A1 A19 हो जाएगा 7 प्लस, सॉल्व करो जल्दी से। कैल्शियम कितना है? कैल्शियम बोल रहा हूँ। 21 + 2008 डिवाइड बाई, तो A19 हो जाएगा, A19 हो जाएगा 2029 डिवाइड बाई 3। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, मल्टी करेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तिरंगा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला सवाल जो एडवांस में आया था, ये आपका होमवर्क होगा, मैं बता दे रहा हूँ क्या बोल रहा है।
साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है। इसकी साइड्स किसमें है, एपी में, किसमें है, एपी में। तो मैंने बोल दिया ये ए होगा, ये ए प्लस बी होगा, ये ए प्लस 2d होगा, तीनों एपी में है, तीनों किसमें है, एपी में है, ए बी सी। ट्राइंगल हैज एरिया 24, इसका एरिया दिया हुआ है कितना, 24। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड की लेंथ क्या होगी। ये आपका क्या है भैया, होमवर्क। दो वेरिएबल ए और डी में, तो यहां से एक मतलब ए और डी में एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी इक्वेशन पाइथागोरस से बनेगी। 10th का सवाल है, ठीक है। टीएच नंबर क्या है ये, 3। नेक्स्ट, अब ये सवाल देखो, ए बराबर दिया हुआ है, सेट है, ए क्या है, एक सेट है, उसके अंदर n एलिमेंट आता है, इस तरह से n बिलोंग टू 100 से 700 के बीच में है। इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर, मतलब ये इसके अंदर सारे नंबर नहीं लेना, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर होंगे ना, सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेना है जो इसके बीच में आ रहा है। सच डेट n इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4, इस तरह से है कि ना तो ये 3 का मल्टीपल है, ना तो ये 4 का मल्टीपल है। तो यहां पर ये बताओ मुझे, जैसे यहां पर बताओ ये सेट है, ये आएगा, लेकिन इसके बीच में ये बताओ इसमें कितने नंबर्स आएंगे टोटल। जैसे 100 आएगा, 100, 100, 10, 10, 10, लास्ट में 700 भी आएगा। कितने नंबर होंगे ये टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी ये, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 600, 601। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब जो यहां पर अगर मैं इसको बोल दूं यूनिवर्सल सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितना है, 601 है, ठीक है। और यहाँ पर बस इसमें से वो निकालना है जो ना तो 3 का मल्टीपल हो ना 4 का मल्टीपल हो, वो निकाल देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा, मतलब क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ना तो वो 3 हो, 3 का मल्टीपल हो, ना वो 4 का मल्टीपल हो, है ना। तो ना तो वो 3 का मल्टीपल हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, 3 का मल्टीपल मैं कैसे लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया 3 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। और क्या हो, और क्या बताओ, 3 का मल्टीपल, देखो यहाँ पर माइनस करना है ना, तो 3 का मल्टीपल निकाल लो, और क्या निकाल लो, 4 का मल्टीपल निकालो, दोनों को माइनस कर दो, काम आपका हो जाएगा। अब यहां से आप इसको जब तोड़ोगे, इसकी वैल्यू तो पता ही है, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x3, 3 का मल्टीपल कितना है, प्लस 4 का मल्टीपल कितना है, माइनस दोनों का मल्टीपल कितना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहां से 3 का मल्टीपल आप इसके बीच में निकाल सकते हो। पहला क्या होगा, 102 होगा, लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला क्या होगा बताओ, 699 होगा, ठीक है। तो उसमें देखना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, वो निकलेगा, इसकी आ जाएगी, मल्टीपल ऑफ 4 का निकालना, इसकी आ जाएगी, उसके बाद दोनों का कॉमन निकाल लेना, कॉमन निकालना इसका है, कॉमन टर्म्स वाला कल इसका आया है, लेंदी सवाल है, वो निकाल लेना, फिर जो भी होगा यहाँ करके इसमें मतलब ये निकालना, फिर पूरा इसमें से 601 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कुछ, कॉमन वाले में, हाँ। अगर तुमने बोल दिया, देखो इसमें बोल रहा है क्या, ना तो 3 का मल्टीपल हो, ना तो 4 का मल्टीपल हो। अगर आपने एलसीएम ले लिया तो वो 12 का मल्टीपल होगा, है ना, 12 का मल्टीपल होगा। लेकिन इसके अंदर मान लो 102 आ गया, लेकिन 102 12 से डिविजिबल नहीं है, तो 102 बच जाएगा ना, लेकिन ये 3 का मल्टीपल है, मुझे 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए। हाँ समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए, 4 का मल्टीपल नहीं चाहिए, तो वो निकलेगा क्या कि मुझे ना 3 का मल्टीपल चाहिए, ना मुझे 4 का मल्टीपल चाहिए, तो मैंने माइनस कर दिया। अब ये कैसे निकलता है, 3 का मल्टीपल प्लस 4 का मल्टीपल माइनस, यहाँ पर दो बार जो ऐड हो जाएगा, माइनस कर दो कॉमन वाला, बस नाम
समझ में आ गया? ठीक है, अब जीपी शुरू करते हैं। आज ही शुरू करूं? कितना हुआ? कल शुरू करते हैं जीपी। ठीक है, नया नया फ्रेश फ्रेश कल स्टार्ट करते हैं। तो अभी डिफिनेशन बताऊंगा, फिर वो होगा तो कल शुरू करते हैं जीपी। तो अब एपी के सवाल आप जहां पाओ कूद पर ना लगा देना। ठीक है, ये हो गया। मैंने टेक्निक वेक्निक सब बता दिया कैसे सॉल्व करना है सवाल को, मैंने बता दिया। तो वैसे ही अप्रोच लगाना है अपना। अप्रोच बेसिक वाला 10th वाला अप्रोच नहीं लगाना, ए और डी की वैल्यू निकालो, ये करो वो करो, वो नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके।